बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद लुकमान आरिफ और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ज़्यादातर लोग स्टैटिस्टिक्स को एज अ सब्जेक्ट समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स परसेंटेज, चार्ट्स, ग्राफ्स, एवरेजेस और टेबल्स वगैरह को डील करने के लिए यूज़ की जाती है। स्टैटिस्टिक्स वर्ड बेसिकली लैटिन वर्ड स्टेटस से अखज़ किया गया है, जिसके मैनी हैं अ पॉलिटिकल स्टेट, और ओरिजिनली इसके मैनी है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि स्टेट के लिए हेल्पफुल हो। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो बेस्ट डेफिनेशन मेरी नज़र में है वो है, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स डीलिंग विद डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। अप्लाइड मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और स्टैटिस्टिक्स फर्दर अप्लाइड मैथमेटिक्स के आगे एक ब्रांच है, जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रॉपर अरेंज करते हैं, फिर उस पर एनालिसिस करते हैं, कोई भी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं और उस पर फिर एट द एंड कंक्लूजन ड्रा करते हैं। इसके बाद है पॉपुलेशन। The complete set of all objects possessing some common characteristics of interest is called a population। जिस ग्रुप पे हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना चाहते हैं उस इंटायर ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। वो कोई कॉलेज हो सकता है, कोई एरिया स्पेशल एक टाउन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, एक कंट्री हो सकती है। वो उसमें जितने भी टोटल ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स शामिल होंगे, वो हमारी पॉपुलेशन है। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज बाय ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। यहाँ पे हम कॉलेज के स्टूडेंट्स की एब्सेंटीज चेक करना चाहते हैं, तो पूरा कॉलेज जो है वो हमारा क्या है, वो हमारी पॉपुलेशन है। इससे हम फिर सैंपल लेंगे, सैंपल पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे सैंपल। सैंपल क्या है? सैंपल इज़ एनी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। क्या है कि वहाँ पे हम ने देखा कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स की एब्सेंटीज लास्ट मंथ की एब्सेंटीज थी, वो पूरे कॉलेज की थी, पूरे कॉलेज की उसके स्टूडेंट्स की एब्सेंटीज को चेक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सैंपल में क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ एब्सेंटीज बाय स्टूडेंट्स इन अ क्लास ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, कि हमने उस पॉपुलेशन, वहाँ पे पॉपुलेशन हमारी क्या है, कॉलेज। फिर वहाँ से हमने एक सैंपल लिया, एक क्लास के स्टूडेंट्स के लास्ट मंथ की एब्सेंटीज चेक की। तो सैंपल बेसिकली क्या है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, कि पूरे कॉलेज के बजाय हमने एक क्लास को लिया, वहाँ से स्टूडेंट्स की एब्सेंटीज चेक की हमने लास्ट मंथ की। स्टैटिस्टिक्स की जो दो मेजर टाइप्स हैं वो हैं, फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और सेकंड है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? Descriptive statistics is a branch of statistics which deals with concepts and methods concerned with the summarization and description of the important aspects of numerical data। हमारे पास जो numerical form में जो डाटा हमारे पास मौजूद है, उस पर हमने statistics अप्लाई करनी है, उस पर एनालिसिस करने हैं, फिर उस पर उसको समराइज़ करना है और उस पर कोई कंक्लूजन ड्रा करना है। जैसे कि क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू फाइंड हिज एवरेज फॉर लास्ट 20 गेम्स, कि क्रिकेट प्लेयर है, उसके पास उसके लास्ट 20 गेम्स का उसके पास डाटा मौजूद है, उससे वो अपनी एवरेज फाइंड करना चाहता है। तो वो एवरेज फाइंड करना क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। इसके बाद इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स डील विद प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग इन्फरेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब द लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा और होल कॉल्ड पॉपुलेशन फ्रॉम द नॉलेज ड्राइव अ पार्ट ऑफ डाटा नोन एज सैंपल। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली जब हम एक पॉपुलेशन से हम सैंपल ड्रा करते हैं, फिर सैंपल पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके कोई भी रिज़ल्ट निकालते हैं, उन रिज़ल्ट की मदद से हम जब उस पे इन्फ्लुएंसेस करते हैं, कोई भी प्रेडिक्शन करते हैं, या फिर हमारा जो पॉपुलेशन है उसके मतलब हम कोई राय देते हैं, वो हमारी इन्फ्लुएंसेस है, वो हमारी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है। जैसे कि नीचे एग्जांपल है, अगर अ क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू एस्टिमेट हिज चांस ऑफ स्कोरिंग बेस्ड ऑन हिज करंट सीजन एवरेज, कि एक क्रिकेट प्लेयर है, उसने
पहले अपने पास जो उसके पास डाटा मौजूद है, जितनी उसने गेम्स खेली हैं, उसमें जितना स्कोर बना रहा है उनकी बेस पे वो चेक करना चाह रहा है कि वो जो नेक्स्ट जो उसका मैच खेलेगा उसमें वो कितना स्कोर बनाएगा। ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग दैट कैन बी measured और ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। स्टेटिस्टिक्स में हम जिस चीज़ को मैयर कर रहे होते हैं या ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशन होती हैं। जैसे कि हम क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट चेक कर रहे हैं या उनका वेट चेक कर रहे हैं, तो वो हाइट या वेट हमारी ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद डाटा है, नंबर्स आर मेजरमेंट्स दैट आर कलेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि न्यूमेरिकल फॉर्म में जो हम ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करते हैं वो हमारा डाटा होती हैं। इसके बाद है वेरिएबल, अ करेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, एज इज़ अ वेरिएबल एज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसी वैल्यूज़ जो ऑब्जेक्ट्स, हर ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिफरेंट हो, जैसे कि हम एज की बात करते हैं तो हर पर्सन की एज डिफरेंट होती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, तो एज क्या है, हमारा वेरिएबल है। इसके बाद इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एक्स वाई जी से। और वेरिएबल की दो फॉर्म्स हैं, फर्स्ट है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और सेकंड है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में क्या है, जैसे कि एज, वेट, इनकम, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, ये क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से हैं, जैसे कि आई कलर हो गया, जेंडर हो गया, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट भी कहते हैं। इसके बाद है कांस्टेंट, अ क्वांटिटी विच कैन अज्यूम ओनली वन वैल्यू इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। ऐसी वैल्यू जो सिंगल वैल्यू डिनोट करती हो, जिसमें जो चेंज ना हो, वो हमारा कांस्टेंट होती है। जैसा कि हमारे पास पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और हमारे पास जो इसको कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है वो स्मॉल लेटर ए बी सी से डिनोट किया जाता है। Discrete variable. A variable is called discrete if it can take only some selected values in a given interval. Discrete variable ऐसा variable है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ finite number of values ले सकते हैं। For example, number of family members in different families in a town. एक टाउन में जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं उनको काउंट करना, ये नंबर्स की फॉर्म में होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे फैमिली मेम्बर्स। तो हम ऐसी चीज़ें नहीं इसमें आती जो कि पॉइंट्स की फॉर्म में हो। ऐसे नंबर्स डिस्क्रीट वेरिएबल में नहीं आती जो पॉइंट्स की फॉर्म में हो, जैसे 2.3, 5.2। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल। इसके बाद है कंटिन्यूस वेरिएबल। A variable is called continuous if it can possibly assume all values in a given interval. कंटिन्यूस वेरिएबल जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ जो गिवन इंटरवल में पॉइंट्स की फॉर्म में भी हों, जैसे 2 पॉइंट इंटरवल हो हमारे पास 2 से 3, तो उसमें जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं 2.1, 2.2, 2.3, ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ये कंटिन्यूस वेरिएबल में आती हैं। फॉर एग्जांपल, मंथली रेनफॉल इन अ सिटी ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर। प्राइमरी डाटा, ऐसा डाटा जो कि फर्स्ट टाइम फील्ड से कलेक्ट किया जाता है, जिस पे कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया गया होता, वो हमारा प्राइमरी डाटा है, जो कि रॉ मटेरियल की शेप में हम कलेक्ट करते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं इसको कलेक्ट करने के। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डायरेक्टली खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करके डाटा को कलेक्ट करता है। उसके बाद सेकंड है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती, वहाँ पे फिर जो इन्वेस्टिगेटर है वो इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करता है, जो कि थर्ड पार्टी से डाटा को कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनियर्स। कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनियर्स में क्या है कि एक क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है जिस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो जिस हवाले से हमने डाटा कलेक्ट करना होता है, वो थ्रू मेल
बाय पोस्ट जो भेजा जाता है और फिर इसको फिल करके वापस इन्वेस्टिगेटर को भेजा जाता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनियर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन थ्रू इनुमरेटर्स। इनुमरेटर्स बेसिकली स्पेशल जो ट्रेंड लोग होते हैं जो कि डाटा कलेक्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं, इनके थ्रू भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, उन्हें इनुमरेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली बाकी सारे जो हमारे मेथड्स हैं वो अप्लाई जब नहीं किए जा सकते तो हम लोकल सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं। वहाँ पे जो लोकल एजेंट्स वगैरह होते हैं जो इस हवाले से बेहतर मालूमात रखते हैं, उनसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर इंटरव्यूज़। कंप्यूटर इंटरव्यूज़ में जो रिस्पोंडेंट होता है वो डायरेक्टली डाटा को कंप्यूटर में पुट करता है। जो क्वेश्चन कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पे शो हो रहते हैं उनके आंसर को डायरेक्टली कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा जिस पे पहले से कोई स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो चुकी हो, वो हमारा सेकेंडरी डाटा है। वो हम किसी इदारे से कलेक्ट करते हैं या किसी कंपनी से, कहीं से भी, जिस पे कोई पहले स्टैटिस्टिकल टेक्निक कोई यूज़ की गई हो जो कि रॉ शेप में ना हो, वो हमारा सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा को सेकेंडरी डाटा की दो टाइप्स हैं। इंटरनल सेकेंडरी डाटा। इंटरनल सेकेंडरी डाटा में ऐसा डाटा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होता है, जैसा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड, इस तरह का जो डाटा है वो इंटरनल सेकेंडरी डाटा में आता है। उसके बाद एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा। एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम ऑफिशियल ज़राए भी हैं जो कि एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि स्टैटिस्टिकल ब्यूरो हो गया, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, एग्रीकल्चर, हेल्थ। ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये पूरी कंट्री से डाटा को कलेक्ट करते हैं और ये ऑफिशियल इदारे हैं। इसके बाद है सेमी ऑफिशियल। सेमी ऑफिशियल्स में आते हैं स्टेट बैंक और इसके बाद रेलवे। इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, वो सेमी ऑफिशियल्स में आते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा कैन आल्सो बी obtained from trade associations, trade journals and newspapers, research organizations such as universities and other institutions. हम इन ज़राए से भी सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। Error of measurement. The difference between measured value and the true value of the observation is called error of measurement. जो हमारी measured value और जो true value होती है observations की, उसके दरमियान जो difference होता है वो हमारा error of measurement है। ऐसी value जो कि जिसे हमें पता चलता है कि हमारे डाटा का जो रिज़ल्ट्स हैं जो हमने स्टैटिस्टिक अप्लाई की है वो कितनी एक्यूरेट है। एरर जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी रिज़ल्ट्स जो हैं एक्यूरेसी उनकी कम होगी, जितना हमारा एरर कम होगा उतनी हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। इफ़ द measured value is denoted by x and the true value is denoted by x plus epsilon, then the difference x plus epsilon minus x is equal to error, which is the error। कि जब हम इसको माइनस करते हैं x से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारा एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर। दिस एरर इन्वॉल्व्स द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ x which is called an absolute error। कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर होगी। जो डिफरेंस होगा वो एब्सोल्यूट एरर होगा। relative error, an absolute error divided by the true value is called relative error। जब हम एरर की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे ट्रू वैल्यू से तो जो हमारे पास नई वैल्यू होगी वो हमारे पास relative error होगा। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। when relative error is multiplied by 100 then it is called percentage error। जब हम relative error की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से
तो हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगी, वो हमारा परसेंटेज एरर होगा। एरर बेसिकली चांस ऑफ इनएक्यूरेसी है, जो कि हमारे मेजरमेंट के दौरान जो इनएक्यूरेसी के चांसेस होते हैं वो वैल्यू हमारा एरर होती है। टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, नेमली बाइस्ड एंड अनबाइस्ड एरर। बाइस्ड एरर, an error is said to be biased when the observed value is consistently and constantly higher and lower than the true value। जब हमारी वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू से कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली हायर हो या लोअर हो तो वो हमारा बाइस्ड एरर होगा। इसे हम सिस्टमेटिक और कम्युलेटिव एरर भी कहते हैं, इसके दो डिफरेंट नाम हैं। इसके बाद है अनबाइस्ड एरर। अनबाइस्ड एरर occurs when the observer makes the observations, some of which are higher than the exact observations and some are below the exact observation। जब ऑब्जर्वर अपनी ऑब्जर्वेशंस जो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन है उससे ज़्यादा हायर कर देता है या फिर जो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन से लो कर लेता है, तो उस सूरत में जो एरर आएगा वो हमारा अनबाइस्ड एरर होगा। दीज एरर्स आर आल्सो कॉल्ड कंपनसेटिंग, रैंडम एंड एक्सीडेंटल एरर। ये तीन इसके डिफरेंट नेम्स हैं अनबाइस्ड एरर के। इसे कंपनसेटिंग एरर भी कहते हैं, ये कंपनसेट भी किया जा सकता है, और ये एरर नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स में हमारी स्टैटिस्टिक्स में मौजूद होता है और इसको ये कंपनसेट किया जा सकता है। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।